नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। एमवीए में सीट शेयरिंग से पहले ऐलान हुआ है। खबर यह है, मुंबई के शिवाजी नगर से अबू आजिम को ये टिकट दिया गया है। भिवंडी पूर्व से रईस शेख एसपी उम्मीदवार होंगे। भिवंडी पश्चिम से रियाज आजमी को टिकट दिया गया है। एक बार फिर से आपको बता दें, मुंबई के शिवाजी नगर से अबू आसिम को टिकट दिया गया है। राजीव इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव, ये जो हम कैंडिडेट्स बता रहे हैं, भिवंडी पूर्व से, भिवंडी पश्चिम से और साथ ही साथ शिवाजी नगर से, इन कैंडिडेट के नाम का ऐलान करने में समाजवादी पार्टी ने किन बातों का ध्यान रखा है? देखिए, 12 सीटों की मांग कर रही थी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से, या यूं कहे कि एमवीए गठबंधन में। लेकिन अबू आसिम आजमी की तरफ से लगातार ये भी बात कहा जा रहा था कि अगर 12 सीटें उन्हें महागठबंधन में नहीं मिलता है तो कुछ कम ज्यादा करके भी सीटें लेने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लगातार एमवीए की बैठक से दूर रखा गया, उन्हें अहमियत नहीं दी गई, इस बात को लेकर एक बार नहीं कई बार समाजवादी पार्टी की तरफ से अबू आसिम आजमी ने अपनी नाराजगी जताई थी। परसों भी उन्होंने अपनी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई, कल भी दिखाई, और आज जब अखिलेश यादव महाराष्ट्र में थे, मालेगांव में उनकी सभा थी, दौरा था, उसी दरमियान अखिलेश यादव ने अपने 4 उम्मीदवार घोषित कर दिए, जिसमें भिवंडी ईस्ट वेस्ट और मालेगांव सहित मुंबई के शिवाजी नगर थे। क्योंकि शिवाजी नगर की जो सीट है वो अबू आसिम आजमी की सिटिंग सीट है। अबू आसिम आजमी वहां से जीतते आ रहे हैं चुनाव, तो वो सीट उन्होंने अपने पास रखी है। इसके अलावा रईस शेख की भिवंडी की सीट भी वो उनकी विनिंग सीट है, तो वो भी उन्होंने अपने पास रखी। इसके अलावा 2 और उम्मीदवार कह सकते हैं कि उन्होंने घोषित किया। टोटल 4 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लेकिन ये बात ये दिखा रही है कि एमवीए में कहीं ना कहीं खींचतान बहुत ज्यादा है। सूत्रों की माने तो भले मीडिया में लगातार 25 से 28 सीट की बात कही जा रही है, लेकिन 40 ऐसी सीटें हैं जिस पर अनबन है, खासतौर पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में। इसी वजह से कल रमेश चन्नीथला जो है वो उद्धव ठाकरे से 11 बजे मिलने जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा तल्खी देखी गई संजय राउत में और नाना पटोले में। दोनों नेताओं के बयान ऐसे थे जो बिल्कुल एक दूसरे को भाएंगे नहीं। बातचीत चल रही थी और उससे पहले ही ये देखिए, सीटों का ऐलान, 4 सीटों पर ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया है। उससे कहीं ज्यादा सीटों की वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये डिमांड महाविकास अघाड़ी में कम से कम उनकी पूरी होने वाली नहीं है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने जल्दबाजी, ऐसा ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भी किया था, सीटों का ऐलान कर दिया था, उम्मीदवार उतार दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए आपका।